नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे ग्रंथ की, भगवद गीता की, और इसके उन रहस्यों की जो हजारों साल बाद भी आज भी उतने ही सच हैं, उतने ही प्रासंगिक। भगवद गीता, ये नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? जाहिर है कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, वो घमासान युद्ध, है ना? पर एक मिनट रुकिए। क्या हो अगर वो सबसे बड़ी लड़ाई जमीन पर लड़ी ही ना गई हो? क्या हो अगर वो असली जंग हम सबके मन के अंदर चल रही हो? तो चलिए इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल अलग, एक नए एंगल से देखते हैं और पता लगाते हैं कि इसका असली युद्ध क्षेत्र है कहां। देखिए, गीता का शायद सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वो जो कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान है ना, वो कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना शरीर है। हाँ, यही यही वो जगह हैं जहां हमारे अंदर का आध्यात्मिक संघर्ष, वो खींचतान हर पल, हर लम्हा चलती रहती है। और अगर ऐसा है तो सोचिए जरा, गीता सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी नहीं रह जाती। नहीं, ये तो एक प्रैक्टिकल गाइड बन जाती है, एक यूजर मैनुअल जो हमें अपने ही अंदर की अच्छी और बुरी ताकतों के बीच चल रही इस साइकोलॉजिकल लड़ाई को समझने और हाँ, उसे जीतने में मदद करती है। तो सवाल उठता है कि इस लड़ाई के मुख्य खिलाड़ी कौन है? कौन है ये किरदार? असल में ये किरदार कहीं बाहर नहीं है, ये हमारे ही अंदर की वो पावरफुल साइकोलॉजिकल फोर्सेस हैं जिनसे हम सब रोज दो चार होते हैं। शुरुआत करते हैं अंधे राजा धृतराष्ट्र से। उनका अंधापन वो सिर्फ आंखों का नहीं था, नहीं, वो प्रतीक है हमारे मन में बसे गहरे अज्ञान का। वो अंधापन जो हमें उन सच्चाइयों को देखने ही नहीं देता जो बिल्कुल हमारे सामने होती हैं। और फिर है उनका बेटा दुर्योधन। ये है मोह, यानी अटैचमेंट का जीता जागता स्वरूप। ये वही विनाशकारी मैं, मेरा वाली भावना है। वो जिद जो हमें चीजों, रिश्तों और अपनी पहचान से इस कदर जकड़ लेती है कि सही और गलत का फर्क ही धुंधला जाता है। अच्छा, एक और किरदार है संजय, जो इस पूरे युद्ध को अपनी दिव्य दृष्टि से देख भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं। संजय कौन है? संजय हैं हमारे अंदर का धैर्य, हमारा संयम, वो विवेक की आवाज जो हमें बिना इमोशनल हुए, बिना विचलित हुए सब कुछ जस का तस देखने की ताकत देती है। अब यहीं पर मोह और प्रेम के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, मोह की बुनियाद हमेशा मेरा पर टिकी होती है। मेरे लोग, मेरी चीजें, मेरा ईगो। ये एक रस्सी है, एक बंधन है जो आखिर में दुख ही देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेम में मैं और मेरा होता ही नहीं, उसमें कोई दूसरा है ही नहीं। प्रेम सबको एक ही डिवाइन नजर से देखता है और यही चीज हमें आजाद करती है, लिबरेट करती है। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे अंदर की इन दो सेनाओं से। एक तरफ हैं पांडव और दूसरी तरफ कौरव। असल में ये हमारी ही सोच, हमारी ही भावनाओं के दो अलग अलग पक्ष हैं। पांडव कौन है? वो हमारी अच्छी, हमारी डिवाइन इम्पल्सेस हैं, जैसे युधिष्ठिर का धर्म पर टिके रहना, भीम का मजबूत इरादा और अर्जुन की कोमल भक्ति। ये हमारे बेहतर गुण हैं। और कौरव ठीक इसके उलट, वो हमारी नेगेटिव, हमारी डीमनिक इम्पल्सेस हैं, जैसे अश्वत्थामा का जिद वाला मोह या विकर्ण का कन्फ्यूजन, अनिर्णय। ये सब वो चीजें हैं जो हमारे मन में क्योस पैदा करती हैं, उथल पुथल मचाती हैं। तो मतलब साफ है, ये युद्ध किसी बाहरी दुश्मन को मारने के लिए नहीं है। नहीं, ये जंग है अपने ही अंदर की नकारात्मक सोच, अपनी बुरी आदतों पर जीत हासिल करने की, सेल्फ मास्टरी की। तो ठीक है, युद्ध अंदर है, ये तो समझ आ गया, पर इसे जीता कैसे जाए? अच्छी बात यह है कि गीता इसके लिए एक बहुत ही क्लियर स्पिरिचुअल स्ट्रैटेजी भी बताती है। इस रणनीति में कह सकते हैं 4 बड़े कदम हैं। पहला, इस बात को गहराई से समझना कि ये शरीर तो नश्वर है, एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो इटर्नल है, अविनाशी है। दूसरा कदम, अपना काम, अपना धर्म करो, लेकिन उसके नतीजे से मत जुड़ो। तीसरा, मैं करने वाला हूं, मैंने किया, इस ईगो को, इस अहंकार को छोड़ दो, इसे एक हायर पावर को सरेंडर कर दो। और चौथा और सबसे जरूरी, श्रद्धा पैदा करो, एक ऐसा अटूट विश्वास जो तर्क और बुद्धि से भी आगे जाता हो। और हां, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ छोड़कर किसी गुफा में भाग जाना है। नहीं, असली वैराग्य, असली डिटैचमेंट तो विजन का, नजरिए का बदलाव है। कोई भी इंसान अपने घर में रहते हुए भी एक तपस्वी हो सकता है, बस देखने का नजरिया बदलना होता है।
अब एक और दिलचस्प बात, ये जो अंदर की लड़ाई का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ गीता में ही नहीं मिलता। ये तो एक यूनिवर्सल थीम है, इंसान की स्पिरिचुअल जर्नी का एक सार्वभौमिक सच है। आप देखिए, बुद्ध ने भी उसी अविनाशी अवस्था की बात की थी। जीसस ने भी प्रार्थना और एक गुरु से गाइडेंस लेने की सीख दी। पैगंबर मोहम्मद ने भी सिखाया कि एक ही ईश्वर है जो सब में है। गुरु नानक ने भी एक ही परम सत्य की बात की जो एक सच्चे गुरु की कृपा से मिलता है। मतलब दुनिया भर की महान आत्माएं अलग अलग शब्दों में एक ही आंतरिक सत्य की ओर इशारा कर रही थीं। और यही वजह है कि ये मानव शरीर एक बहुत ही दुर्लभ, एक बहुत बड़ा मौका है। ये मोक्ष का, लिबरेशन का वो दरवाजा है जो ज्यादातर दूसरी योनियों के लिए बंद है। अपने आप को जानने और समझने की ये जो क्षमता है ना, यही मानव जीवन को इतना कीमती, इतना अनमोल बनाती है। तो आखिर में गीता का ये सदियों पुराना संदेश हमें हर पल एक चॉइस देता है, एक चुनाव करने की शक्ति देता है। ये लड़ाई हर रोज हो रही है, हर पल, और इसका मैदान हमारे अंदर है।